सीएम पद की दावेदारी छोड़ने पर उद्धव ठाकरे को मजबूर करने के बाद अब कांग्रेस उद्धव ठाकरे से मुंबई की बादशाहत खत्म करना चाहती है। यही वजह है कि मुंबई की 36 सीटों के बंटवारे का मामला बुरी तरह से उलझ गया है। मुंबई की सियासत में कांग्रेस और शिवसेना का भी सियासी आधार रहा है। शिवसेना दो टुकड़ों में बंट जाने के बाद एक धड़ा उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने कांग्रेस से गठबंधन कर रखा है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बीजेपी के साथ हाथ मिला रखा है। इस तरह शिवसेना के दोनों ही खेमे मुंबई की 36 में से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे मुंबई की 20 सीटों पर अपना दावा पेश कर रहे हैं तो कांग्रेस 18 सीटों की मांग पर अड़ी है। एनसीपी को भी 7 सीटें चाहिए। इसके चलते मामला उलझता जा रहा है। ऐसे में अब देखना है कि किसे जहर का घूंट पीना पड़ता है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में भी मुंबई की सीटों को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल नहीं पा रहा। शिंदे की शिवसेना खुद को असली शिवसेना मानकर चल रही है। इसके चलते 18 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है तो बीजेपी 20 से 25 सीटों को अपने पास रखने के मूड में है। अजीत पवार की एनसीपी ने भी 5 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रखा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना मिलकर लड़ी थी और 30 सीटें जीतने में सफल रही थीं। शिवसेना ने मुंबई की 19 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी ने 11 सीट पर। कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था। कांग्रेस ने मुंबई की 28 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 4 सीटें ही जीती थीं। एनसीपी ने 1 सीट पर कब्जा जमाया था। 1 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इससे पहले 2014 में भी चुनाव नतीजे ऐसे ही रहे थे। मुंबई की सियासत में शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस का ही आधार रहा है, जबकि एनसीपी का प्रभाव महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में, खासकर मराठा और पश्चिम महाराष्ट्र के क्षेत्र में। कांग्रेस और शिवसेना के बीच ही मुंबई की लड़ाई होती रही है। 2019 के बाद से सियासी हालात बदल गए हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी दो धड़ों में बंट चुकी है। शिवसेना में बिखराव के बाद भी मुंबई के क्षेत्र में उद्धव ठाकरे ने अपनी राजनीति पर पकड़ को बनाए रखा है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ गठबंधन करने के बाद भी मुंबई के साथ कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंबई के 6 संसदीय सीट में से इंडिया गठबंधन में 4 पर उद्धव ठाकरे की यूबीटी और 2 पर कांग्रेस लड़ी थी। शिवसेना यूबीटी 3 सीटें जीतने में कामयाब रही और 1 सीट पर उसे 48 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने अपने कोटे की 2 में से 1 सीट ही जीती। शिंदे की शिवसेना और बीजेपी मुंबई में सिर्फ एक लोकसभा सीट ही जीत सकी। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन को देखते हुए उद्धव ठाकरे के हौसले बुलंद हैं। शिवसेना यूबीटी 2019 में जीती 19 सीटों को किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहती। इतना ही नहीं, 2019 में शिवसेना जिन 26 सीटों पर चुनाव लड़ी थी उन पर फिर से किस्मत आजमाना चाहती है। कांग्रेस इसे लेकर राजी नहीं है। मुंबई में कांग्रेस का भी अपना सियासी आधार रहा है, इसलिए कांग्रेस मुंबई की सीटों के लिए 50-50 का फॉर्मूला रख रही है। ऐसे में 18 सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद पर अड़ी है। 2024 के विधानसभा चुनाव में मुंबई की 36 सीटों को लेकर इसलिए घमासान होने का आसार है। इसके पीछे की वजह है कि मुंबई रीजन में जो ज्यादा विधानसभा सीटें जीतेगा उसे ही बीएमसी चुनाव के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जिस तरह से मुंबई के इलाकों की सीटों को लेकर अपनी अपनी डिमांड रखी है, उसके चलते किसी न किसी को जहर का घूंट पीना पड़ सकता है। ऐसे में अब देखना यह है कि कांग्रेस और शिवसेना से किसे समझौता करना पड़ता है।